इमरजेंसी वार्ड में हड़कंप मचा था। डॉक्टर मौजूद नहीं था। एक आदमी की सांसें हर सेकंड टूटती जा रही थी। रिश्तेदार रो रहे थे और नर्स बेबस खड़ी थी। तभी 14 साल की एक बच्ची ने आगे बढ़कर कहा, मैं इसकी जान बचा सकती हूँ। अब सवाल ये है, क्या इतनी छोटी उम्र में वो सच में एक जिंदगी बचा पाएगी? आगे देखते हैं क्या होता है। जुड़े रहिए हमारे साथ इस कहानी में। शाम के ठीक 7 बज चुके थे। सरकारी अस्पताल की ओपीडी के बाहर लगी भीड़ अब छंट चुकी थी। दिन भर की आवाजों से भरा परिसर धीरे धीरे एक अजीब सी खामोशी में डूब रहा था। काउंटर के शीशे बंद हो चुके थे। डॉक्टरों के केबिनों की लाइटें एक एक कर बुझने लगी थी। अब अस्पताल का दिल धड़क रहा था। सिर्फ इमरजेंसी वार्ड में। वहाँ स्टाफ सीमित था। एक जूनियर डॉक्टर, 2 नर्सें और एक वार्ड बॉय। हर कोई जानता था कि रात की ड्यूटी दिन से ज्यादा भारी होती है, क्योंकि रात में मरीज कम नहीं होते, बस मदद करने वाले हाथ कम हो जाते हैं। नर्स शालिनी आज नाइट ड्यूटी पर थी। नीली साड़ी, ऊपर से सफेद एप्रन, आंखों में थकान थी, लेकिन हाथों में वही पुरानी फुर्ती। दिन में 3 वार्ड संभालने के बाद अब वो इमरजेंसी में थी, जहां हर मिनट किसी की सांसों का हिसाब होता है। शालिनी के पास ही लकड़ी की बेंच पर चुपचाप बैठी थी उनकी 14 साल की बेटी इरा। इरा स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं थी। साधारण सलवार कुर्ता, बालों की एक सादी सी चोटी, हाथ में पुरानी नोटबुक थी, लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। घर पर आज कोई नहीं था। पड़ोस में रहने वाली आंटी गाँव गई थी और पिता कई साल पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे। ऐसे में शालिनी मजबूर थी, या तो ड्यूटी छोड़े या बेटी को साथ रखें। इसलिए इरा अस्पताल में ही बैठी थी। कभी कभी वो इमरजेंसी के दरवाजे की ओर देखती, जहां स्ट्रेचर अंदर बाहर हो रहे थे। कभी माँ की तरफ, जो किसी मरीज का बीपी चेक कर रही थी। कभी किसी घायल के हाथ पर पट्टी बांध रही थी। इरा जानती थी, माँ की नौकरी सिर्फ नौकरी नहीं है, ये जिम्मेदारी है। और शायद इसी जिम्मेदारी की वजह से उनका बचपन अस्पताल की दीवारों में बीत रहा है। रात गहराने लगी थी। वार्ड की ट्यूबलाइट्स सफेद रोशनी में चमक रही थी। बाहर बरामदे में ठंडी हवा चल रही थी और इमरजेंसी के बाहर लगी घड़ी टिक टिक करती जा रही थी। इरा ने अपनी नोटबुक बंद की, माँ को दूर से देखा और मन ही मन सोचा, आज की रात कुछ अलग सी लग रही है। उसे नहीं पता था कि यही रात उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली है। रात करीब 9:30 बजे का वक्त था। इमरजेंसी वार्ड की शांति अचानक टूट गई। बाहर से तेज आवाज आई, हटिए, रास्ता दीजिए, जल्दी। 2 लोग एक खून से लथपथ मरीज को स्ट्रेचर पर लाते हुए अंदर घुसे। मरीज की सांस उखड़ी हुई थी, सीने से अजीब सी घरघराहट निकल रही थी और सिर के पास से खून लगातार बह रहा था। एक्सीडेंट है, बाइक फिसल गई, बहुत खून बह रहा है, लाने वाले की आवाज कांप रही थी। नर्स शालिनी तुरंत हरकत में आ गई। उन्होंने एक नजर में हालात समझ लिए। ब्लीडिंग बहुत ज्यादा थी और मरीज की सांसें सामान्य नहीं थी। बीपी मशीन लाओ, ऑक्सीजन लगाओ। उन्होंने वार्ड बॉय को आवाज दी। ऑक्सीजन मास्क लगाया गया, लेकिन मरीज की छाती ठीक से ऊपर नीचे नहीं हो रही थी, सांस जैसे रास्ता ढूंढ रही हो। शालिनी ने तुरंत डॉक्टर को कॉल किया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, कोई जवाब नहीं। उन्होंने दूसरे नंबर पर ट्राई किया, फिर तीसरे पर। सब फोन अनरीचेबल दिखा रहे थे। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? एक नर्स ने घबराकर पूछा। वो पास के अस्पताल में किसी और इमरजेंसी में गए हैं। शालिनी ने धीमी आवाज में कहा। नेटवर्क भी नहीं आ रहा। वार्ड में अचानक तनाव फैल गया। मॉनिटर की बीप तेज होती जा रही थी। मरीज की सांसें और कमजोर पड़ रही थी। बाहर खड़े परिजन रोने लगे। कुछ कीजिए मैडम, मर जाएगा। उनकी आवाज दीवारों से टकराकर लौट रही थी। शालिनी के माथे पर पसीना आ गया। उन्होंने पट्टी कसकर दबाई, लेकिन खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था। हमें एयरवे मेंटेन करनी होगी, एक नर्स बोली। नहीं तो वाक्य अधूरा ही रह गया। इसी बीच कोने में बैठी इरा ये सब देख रही थी। उसकी आंखें डर से बड़ी हो चुकी थी। पहली बार उसने किसी को इतनी बुरी हालत में देखा था। उसने मां की तरफ देखा। शालिनी का चेहरा सख्त था, लेकिन आंखों में घबराहट छुपी नहीं थी। मॉनिटर ने एक अजीब सी लंबी बीप दी। मरीज ने जोर से हांफने की कोशिश की, फिर शांत हो गया। सैचुरेशन गिर रही है, नर्स चिल्लाई। वार्ड में सन्नाटा छा गया।
हर कोई एक दूसरे की तरफ देख रहा था, जैसे किसी फैसले का इंतजार हो। और उसी पल जब हर सेकंड किसी की जिंदगी तय कर रहा था, इरा धीरे धीरे बेंच से उठ खड़ी हुई। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द साफ थे। मां, अगर डॉक्टर नहीं आ रहे तो हमें कुछ करना होगा। इमरजेंसी वार्ड में अचानक मशीनों की आवाज बदल गई। मॉनिटर पर चमकते नंबर तेजी से नीचे गिरने लगे। 92, 88, 82। ऑक्सीजन लेवल गिर रही है। नर्स की आवाज कांप गई। नर्स शालिनी ने स्क्रीन की तरफ देखा। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मरीज की सांसें अब साफ सुनाई दे रही थी, भारी, टूटी फूटी, जैसे हर सांस आखिरी हो। उन्होंने ऑक्सीजन फ्लो बढ़ाया, मास्क ठीक किया, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उनके हाथ रुक गए। बिना डॉक्टर के वो आगे इलाज शुरू नहीं कर सकती थी। कानूनी नियम, नौकरी का डर और एक गलती जो किसी की जान ले सकती थी, सब एक साथ उनके जहन में घूमने लगे। डॉक्टर कहाँ है? एक रिश्तेदार चिल्लाया। डॉक्टर को बुलाओ। दूसरा रोते हुए आगे बढ़ा। कुछ तो करो मैडम, हम हाथ जोड़ते हैं। एक बूढ़ी औरत फर्श पर बैठ गई। वार्ड में हंगामा बढ़ने लगा। आवाजें तेज होती गई। रोना, चीखना, दुआ मांगना, सब एक साथ। शालिनी के माथे से पसीना टपकने लगा। उनकी आंखें भर आई, लेकिन हाथ अभी भी थमे हुए थे। उन्होंने फिर से फोन मिलाया। कोई नेटवर्क नहीं। मॉनिटर की आवाज अब और तीखी हो गई। 78, 74। मैडम, कुछ करिए, मर जाएगा। किसी ने उनका हाथ पकड़ लिया। उस एक पल में शालिनी को लगा जैसे पूरा वार्ड उन पर गिर पड़ा हो। वो जानती थी, एक नर्स होकर भी वो सीमा लांघ नहीं सकती। और वही पास में खड़ी इरा, जो अब तक चुप थी, अपनी मां का कांपता चेहरा देख रही थी। उसने रिश्तेदारों की आंखों में डर देखा, मरीज के नीले पड़ते होंठ देखे और मॉनिटर की गिरती लाइनें देखी। इरा की मुट्ठियां कस गई। भीतर कहीं कुछ जाग उठा था और उसी शोर, डर और बेबसी के बीच उसने एक कदम आगे बढ़ाया। इरा चुपचाप सब देख रही थी। वो न रो रही थी, न चिल्ला रही थी, बस देख रही थी हर एक छोटी चीज। मॉनिटर की गिरती हुई लाइनें, मरीज की नीली पड़ती उंगलियां, मां का कांपता हुआ चेहरा और रिश्तेदारों की बेबस आंखें। उसी पल उसके दिमाग में मां की आवाज गूंज गई। इरा, याद रखना, कभी कभी बड़ी परेशानी की वजह बहुत छोटी सी गलती होती है। कितनी बार मां ने उसे यूं ही समझाया था, ड्यूटी के बाद घर आकर या अस्पताल की बेंच पर बैठाकर। ऑक्सीजन लगाते वक्त बसे पहले मास्क देखना, फिट ठीक है या नहीं, और पाइप कहीं मुड़ी हुई तो नहीं। इरा की नजर अचानक ऑक्सीजन मास्क पर गई। वो पूरी तरह चेहरे पर फिट नहीं था, एक साइड से हल्का सा खुला हुआ, और पाइप वो बेड के नीचे से मुड़कर निकला था, बीच में साफ साफ फोल्ड पड़ा हुआ। इरा का दिल जोर से धड़का। अगर हवा जा ही नहीं पा रही, उसने मन ही मन सोचा। मॉनिटर फिर बीप करने लगा। 72, 70। उसने मां की तरफ देखा। शालिनी रिश्तेदारों को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनकी आंखों में डर साफ था। इरा ने फिर मास्क देखा, फिर पाइप, फिर मरीज का चेहरा। उसे अचानक सब कुछ साफ दिखने लगा, जैसे किसी ने तस्वीर जोड़ दी हो। ये कोई बड़ी दवा की कमी नहीं थी, ये कोई ऑपरेशन नहीं था, बस एक सही फिट और एक सीधी पाइप। इरा ने गहरी सांस ली। उसके हाथ हल्के से कांपे, लेकिन कदम आगे बढ़ गए। वो जानती थी वो डॉक्टर नहीं है, वो नर्स नहीं है, लेकिन वो ये भी जानती थी जो वो देख रही है वो सही है, और अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो शायद बहुत देर हो जाएगी। इरा ने चुपचाप स्ट्रेचर के पास कदम बढ़ाया, बिल्कुल वैसे ही जैसे मां ने उसे सिखाया था, शांत, ध्यान से और बिना घबराए। इरा धीरे से मां के पास आई। आवाज इतनी हल्की थी कि शोर में डूब जाए। मां, ऑक्सीजन सही नहीं जा रही, पाइप मुड़ गई है। शालिनी ने आधा सुना, आधा अनसुना कर दिया। इस वक्त उनके सामने रोते रिश्तेदार थे, गिरता मॉनिटर था और अपने ही डर से लड़ता दिल। इरा, पीछे हटो, उन्होंने बिना देखे कहा। अभी परेशान मत करो। इरा वहीं रुक गई। उसने मां का चेहरा देखा,
पसीने से भीगा, आंखों में हड़बड़ी। फिर उसने मॉनिटर देखा, लाइनें अब भी नीचे जा रही थी। कुछ सेकंड बीते, मॉनिटर ने फिर बीप दी और ज्यादा तेज। शालिनी के भीतर कुछ चुभा। उन्हें अचानक इरा की बात याद आई। उन्होंने एक पल के लिए सब आवाजें काट दी और ऑक्सीजन सेटअप की तरफ देखा। मास्क सच में ठीक से फिट नहीं था और पाइप बीच में बेड के नीचे से मुड़ी हुई। उनका दिल बैठ गया। रुको, उन्होंने खुद से कहा। शालिनी ने झुककर पाइप को हाथ लगाया। फोल्ड साफ महसूस हुआ। उन्होंने तुरंत इरा की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ भरोसा था। ठीक कहा तुमने, शालिनी की आवाज भर आई। इरा ने बिना वक्त गवाए धीरे से पाइप सीधी की, किसी झटके के बिना। फिर मास्क को दोनों हाथों से मरीज के चेहरे पर सही से फिट करवाया, नाक और मुंह ढकते हुए। ऐसे वो फुसफुसाई जैसे खुद को समझा रही हो। ऑक्सीजन का फ्लो अब बराबर हो गया। मॉनिटर की आवाज बदली, बीप थोड़ी स्थिर हुई। 70, 72, 75। शालिनी की सांस अटक कर बाहर निकली। वार्ड में खड़े सब लोग स्क्रीन की तरफ देखने लगे। किसी ने रोना बंद कर दिया, किसी ने दुआ। और शालिनी पहली बार अपनी बेटी को नजर भरकर देख रही थी। ऑक्सीजन ठीक होते ही मरीज की छाती अब पहले जैसी बेतरतीब नहीं उठ रही थी। सांसें अभी भी भारी थी, लेकिन अब वो आ रही थी। मॉनिटर पर नंबर धीरे धीरे संभलने लगे। 78, 82, 86। वार्ड में फैली हुई घबराहट जैसे थोड़ी सी पीछे हट गई। नर्सों ने राहत की सांस ली। शालिनी ने तुरंत ब्लीडिंग की तरफ ध्यान दिया, दबाव ठीक किया, पट्टी दोबारा कसकर बांधी। खून अभी पूरी तरह रुका नहीं था, लेकिन अब बेकाबू भी नहीं था। कम से कम इतना समय मिल गया था कि मरीज जिंदा रह सके। इरा चुपचाप एक कदम पीछे हट गई। उसके हाथ अब भी हल्के से कांप रहे थे। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे अब उसे एहसास हो रहा हो कि उसने क्या किया है। कुछ ही मिनटों बाद इमरजेंसी के दरवाजे से तेज कदमों की आवाज आई। ड्यूटी डॉक्टर अंदर आए, हांफते हुए, फाइल हाथ में, चेहरे पर जल्दी की लकीरें। पेशेंट की हालत? उन्होंने आते ही पूछा। शालिनी ने जल्दी जल्दी सब बताया। ऑक्सीजन गिरना, डॉक्टर का अनरीचेबल होना। और फिर उन्होंने एक पल रुक कर इरा की तरफ देखा। डॉक्टर ने मॉनिटर देखा, मरीज की सांसें चेक की, ऑक्सीजन सेटअप पर नजर डाली। वो कुछ सेकंड चुप रहे, फिर गंभीर आवाज में बोले, अगर ये ऑक्सीजन सही समय पर ठीक न की जाती तो पेशेंट शायद अब यहां होता ही नहीं। वार्ड में सन्नाटा छा गया। रिश्तेदारों की आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन अब डर के नहीं, राहत के। डॉक्टर ने शालिनी की तरफ देखा, फिर इरा की तरफ। किसने नोटिस किया? उन्होंने पूछा। शालिनी की आवाज भर्रा गई। मेरी बेटी ने, इरा ने। डॉक्टर ने इरा को ध्यान से देखा। 14 साल की साधारण सी लड़की, और हल्के से सिर हिलाकर बोले, आज इसकी वजह से एक जिंदगी बची है। इरा ने कुछ नहीं कहा, बस मां का हाथ धीरे से पकड़ लिया। और उस पल सरकारी अस्पताल की उस इमरजेंसी में एक बच्ची खामोशी से हीरो बन चुकी थी। मरीज की हालत स्थिर होते ही उसके रिश्तेदार अचानक इरा की तरफ बढ़े। किसी ने उसके हाथ पकड़ने चाहे तो किसी ने उसके पैर। एक औरत रोते रोते जमीन पर झुक गई और भर्राई आवाज में बोली, बेटी, तुम नहीं आती तो आज हम अपने आदमी को खो देते। तुम तो भगवान का रूप हो। ये शब्द सुनते ही इरा घबरा गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। इतनी भीड़, इतनी उम्मीदें और इतना बोझ उसके नन्हे दिल के लिए बहुत ज्यादा था। उसने तुरंत एक कदम पीछे लिया और डरते डरते अपनी मां शालिनी के पीछे छुप गई। दोनों हाथों से मां की साड़ी को कसकर पकड़ लिया जैसे वही उसकी ढाल हो। उसकी आंखें झुकी हुई थी, सांस तेज थी और होंठ हल्के से कांप रहे थे। शालिनी ने तुरंत आगे बढ़कर रिश्तेदारों को संभाला, उन्हें उठाया, समझाया कि ये सब उनका फर्ज था। कोई भगवान नहीं, बस सही वक्त पर सही काम हो गया।
लेकिन उस औरत की आंखों में कृतज्ञता थमने का नाम नहीं ले रही थी। वो बार बार इरा की तरफ देख रही थी, जैसे उसे यकीन ही न हो रहा हो कि इतनी छोटी बच्ची ने इतना बड़ा काम कर दिया। इरा मां की पीठ से लगी खड़ी रही। बाहर की दुनिया से बचते हुए उसके कानों में अब भी वही शब्द गूंज रहे थे, भगवान का रूप। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने कुछ असाधारण किया है। उसके लिए तो बस वही किया था जो मां रोज सिखाती थी। इंसान की सांस सबसे पहले, नियम बाद में। और उस पल उस सरकारी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में एक डरी सी बच्ची मां के पीछे छुपी खड़ी थी, जबकि अनजाने में वो किसी के लिए पूरी जिंदगी की उम्मीद बन चुकी थी। डॉक्टर ने एक बार फिर मॉनिटर की तरफ देखा, फिर शालिनी की ओर मुड़े। उनकी आवाज में इस बार सख्ती नहीं, सम्मान था। शालिनी, वो बोले, आज आपकी बेटी ने किसी इंजेक्शन से नहीं, किसी मशीन से नहीं, सिर्फ ऑब्जर्वेशन से एक जान बचाई है। ये शब्द सीधे शालिनी के दिल में उतरे। उनकी आंखें भर आई। पल भर के लिए उन्हें वो सारी रातें याद आ गई, जब वो थकीहारी ड्यूटी से लौटीं और इरा ने सवाल पूछे, मां, ये मशीन क्या करती है? मां, अगर ऑक्सीजन रुक जाए तो क्या होता है? तब उन्होंने बस यूं ही समझाया था, बिना ये सोचे कि वही बातें किसी दिन इतनी बड़ी बन जाएंगी। शालिनी ने इरा की तरफ देखा। वो अब भी थोड़ी सी घबराई हुई थी, मां के पास खड़ी, नजरें झुकाए। शालिनी ने उसका हाथ पकड़ा, मजबूती से, जैसे कह रही हो, मैं यहां हूं। डॉक्टर हल्के से मुस्कुराए। ये आपकी परवरिश है, उन्होंने कहा, आपने इसे देखना सिखाया है। शालिनी की आंखों से एक आंसू टपक पड़ा, दुख का नहीं, थकान का नहीं, गर्व और सुकून का। उन्होंने कुछ कहना चाहा, पर शब्द नहीं मिले। तभी इरा ने धीमी सी आवाज में कहा, बिल्कुल साधारण, बिल्कुल सच्ची, मैंने कुछ खास नहीं किया, मैं बस मां को देखकर सीखती हूं। वार्ड में एक पल को सब कुछ थम गया। डॉक्टर चुप रहे, नर्सें चुप रहीं, जैसे हर किसी ने उस एक लाइन में पूरी कहानी सुन ली हो। शालिनी ने इरा को सीने से लगा लिया। उस पल सरकारी अस्पताल के उस इमरजेंसी वार्ड में न कोई हीरो था, न कोई भगवान, बस एक मां थी और उसकी सीख से बनी एक बेटी। हीरो बनने के लिए हर बार ऑपरेशन थिएटर में जाना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सही वक्त पर सिर्फ एक बात कह देना या एक छोटी सी गलती दिखा देना ही किसी की जिंदगी बचा लेता है। असल बहादुरी शोर में नहीं, समझ में होती है, जो सीख घर से शुरू होती है। मां के शब्दों से, रोज की आदतों से, ध्यान और संवेदनशीलता से। वही सीख मुश्किल घड़ी में हाथ थाम लेती है। हर नायक स्टेथोस्कोप नहीं पहनता, कुछ नायक बस देखना जानते हैं, और वही कभी कभी एक पूरी जिंदगी बचा लेते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर आपको लगा हो कि इंसानियत आज भी जिंदा है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि ऐसी कहानियां और लोगों तक पहुंचे। अपने विचार कमेंट में लिखिए, और अगर आप मानते हैं कि सीख घर से शुरू होती है, तो इसे शेयर करें अपने परिवार और दोस्तों के साथ। ऐसी ही सच्ची, भावनात्मक और जिंदगी बदल देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल माइंडशिफ्ट कहानियां को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी सोच बदल दे।